दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका HW न्यूज में। मैं हूं रविशंकर शर्मा। दुनिया की सबसे चर्चित और प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी पर तीखी टिप्पणी की है। पीएम मोदी को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। ऐसी सूची जिसमें शी जिनपिंग, ताइवान की राष्ट्रपति साई इन वेंग, डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, जो बाइडेन, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल समेत दुनिया भर के कई नेता शामिल हैं। इन सब के अलावा इस सूची में शामिल अन्य भारतीय लोगों या भारतीय मूल के लोगों में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, अभिनेता आयुष्मान खुराना, एचआईवी पर शोध करने वाले रविंद्र गुप्ता और शाहीन बाग धरने में शामिल बिल्किस दादी भी शामिल हैं। लेकिन टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिखे अपने लेख में कई तल्ख टिप्पणियां की हैं। इस लेख को इस वक्त आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। इसी लेख में बातें लिखी गई हैं। टाइम मैगजीन के संपादक कार्ल विक ने मैगजीन में बीजेपी सरकार को मुसलमानों के खिलाफ बताते हुए यहां तक कहा है कि भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्री 80% आबादी वाले हिंदू समुदाय से ही रहे हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि बीजेपी सरकार ने भारत में बहुलतावाद को खत्म कर दिया है। आपको बताते हैं कि इस लेख में लिखा क्या गया है। लेख में यह कहता है कि वास्तव में लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव अहम नहीं है। इससे केवल यह पता चलता है कि किसे सबसे अधिक वोट मिला। ज्यादा अहम उनका अधिकार है जिन्होंने विजेता को वोट नहीं दिया। 7 दशकों से अधिक समय से भारत दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र है। इसकी 130 करोड़ की आबादी में ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन और दूसरे धर्मों के लोग शामिल हैं। भारत में सभी मिलजुल कर रहते हैं, जिसकी तारीफ दलाई लामा ने सद्भाव और स्थिरता के उदाहरण के रूप में की थी। और इसके साथ ही इस लेख में यह भी लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी ने इन सभी को संदेह में ला दिया है। यद्यपि भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्री 80% आबादी वाले हिंदू समुदाय से आए, केवल मोदी सरकार ने इस तरह शासन किया कि बाकियों की परवाह नहीं। पहले सशक्तिकरण के लोकप्रिय वादे के साथ चुनकर आए उनके हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी ने न केवल उत्कृष्टता बल्कि बहुलतावाद को भी खारिज कर दिया। विशेष तौर पर भारत के मुसलमानों को टारगेट किया गया। महामारी का संकट असहमति का गला घोटने का बहाना बन गया और दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र गहरे अंधेरे में गिर गया है। तो कार्ल विक ने अपने इस लेख में यह सारी बातें कही है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसके पहले भी टाइम मैगजीन ने पीएम मोदी पर कोई तीखी टिप्पणी न की हो। इससे पहले मई 2019 में टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री मोदी को कवर पेज पर रखते हुए भारत का डिवाइडर इन चीफ बता दिया था। चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी पर लिखे इस लेख को लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसे पत्रकार आतिश तासिर ने लिखा था। हालांकि इसी पत्रिका ने एक लेख में यह भी कहा था कि पीएम मोदी ने जिस तरह भारत को एकजुट किया है उतना किसी और प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। और उस लेख का शीर्षक था मोदी हैज यूनाइटेड इंडिया लाइक नो प्राइम मिनिस्टर इन डिकेड्स। इस लेख को मनोज लडवा ने लिखा था। बहरहाल, इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।